तो जैसे कि देखे थे हम लोग, ठीक है, कुछ वर्क पर एनर्जी की बातें थी। अब उसी में क्या कि हम कोलिजन मोमेंटम सबको सब एक साथ रख दिए, ठीक है। तो वो सब देखते लीजिए, देख लेते हैं क्या है। देखिए वैसे तो कोलिजन की बात करें, ठीक है, मोमेंटम की बात करते हैं पहले। तो मोमेंटम में देखिए क्या होता है फॉर्मूला। मोमेंटम का पी बराबर एम बी होता है, जानते हैं, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी में वेक्टर क्वांटिटी लगाता है, इसलिए मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जी, ठीक है। डायमेंशन वगैरह निकालना बहुत आसान है, एम का रख दीजिए, वी का रख दीजिए, निकल जाएगा, ठीक है। एम यहाँ पे केजी में लेना, मास होता है, वी वेलोसिटी होता है, मीटर पर सेकंड लेना, ठीक है। कैंटिटी फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर बाई 2m होता है। और फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी बाई डी भी लिखते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। और कहीं भी कोई कोलिजन का क्वेश्चन हो ना, तो क्या करना है आपको ध्यान रखना है, मोमेंटम को कंजर्व करना, चाहे कोलिजन कैसा भी हो, ठीक है। मोमेंटम कंजर्व करना मतलब जिधर इनिशियल मूवमेंट होता है उधर ही फाइनल मोमेंटम होना चाहिए, खत्म करना। ये बात आपको पता होना चाहिए, अप्लाई करना है बस, ठीक है। तो फालतू की चीज़ कुछ नहीं करना, जो एग्जाम नीट में एग्जाम आएगा वही चीज़ आपको एकदम पढ़ के जाना है, ठीक है। मोमेंटम कंजर्व करने थ्योरेटिकल बात पूछ सकता है ना कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता था उस पर पार्टिकल पे, एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है। अब सोचिए कि एफ बराबर क्या है, डी बाई डी है, फोर्स जीरो है, इसका मतलब क्या मोमेंटम कंजर्व है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ओके, मतलब मोमेंटम कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, कोलिजन दो प्रकार से होता है, इलास्टिक कोलिजन हो सकता है, इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व, देखिए मतलब इसमें मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही होगा, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होता है, कहने का मतलब वो देखिए एक u1 स्पीड से जा रहा है, एक m1 मास पार्टिकल u2 से जा रहा है, ठीक है। बीच में एक डंडा दिया, मतलब यहाँ पर कोलाइड हुआ, कोलाइड के बाद देखिए v1 हो गया m1 का और v2 हो गया m2 का। तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं ऐसे इस फॉर्मूला से। और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम कर लीजिए, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व कर सकते हैं, मतलब इनिशियल काइनेटिक बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये बात होगी। एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है v1 निकालने का, v1 निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2, मतलब पहले वाले का मास माइनस m2 बाई टोटल मास इंटू u1। v1 निकाल रहे हैं तो उसके लिए u1 लिखेंगे, ठीक है, प्लस 2m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। ये फॉर्मूला निकालते हैं v1 का फॉर्मूला। अगर v1 निकल जाए तो v2 निकालना बहुत आसान है, कि इसे मोमेंटम कंजर्व कर लेंगे। तो एक चीज़ अगर हमको पता चल जाए यहाँ पे, दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है ना कि जब दो पार्टिकल कोलाइड करते हैं तो चिपक के चलना था, चिपक के। तो चिपकने से क्या होता है, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू v हो जाएगा। ये तो बात सही बोले, ठीक है। अब क्या है ना कि जब चूँकि चिपक के चलता है, तो चिपक के चलने से क्या तो कुछ एनर्जी का लॉस होता है जी। तो एनर्जी का लॉस होने की वजह से क्या होता है ना, यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी से, तो कुछ लॉस होता है, यानी कि एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। कितने लॉस होगा, फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, ठीक है। u1 मतलब हो गया पहले के कितना स्पीड था, देखिए पहले कितना स्पीड था, पहले वाले मास का, u2 मतलब दूसरे वाले मास का कितना स्पीड था इनिशियली, ठीक है। ये तो ये बात हो गया। एक फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये क्या होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये जो होता है ना e इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। ये भी कभी कभी बहुत हेल्पफुल होता है निकालने में। कैसे, देखिए सेपरेशन मतलब कोलिजन के बाद की कहानी बता रहा है, कोलिजन की बाद वाला कहानी बता रहा है। सेपरेशन में सेपरेशन कौन कर रहा है यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पर सेपरेशन कौन कर रहा है, v1 सेपरेट हो रहा है या फिर v2 सेपरेट हो रहा है, तो v2 सेपरेट हो रहा है, देख रहे हैं v2 आगे भाग रहा है, चाह रहा है कि हम सेपरेट हों, क्या चाह रहा है कि सेपरेट हों। तो लिखेंगे v2 माइनस v1, ठीक है, बराबर e इंटू अप्रोच। देखिए अप्रोच लिखते हैं बिफोर कोलिजन से पहले वाली घटना देखते हैं। तो अप्रोच कौन कर रहा है, u2 कर रहा है अप्रोच, u2 वाले कंपोनेंट या u1 वाले कंपोनेंट कर रहा है, तो u1 वाले कंपोनेंट कर रहा है, देख रहे हैं u1 वाले कंपोनेंट, इसको अप्रोच करेगा ले भैया हम आ रहे हैं तुमको ठोकेंगे पीछे से, ठीक है, ये कह रहा है। तो इसको बोलते हैं अप्रोच हो गया u1 माइनस u2। ई यहाँ पे क्या होता है, ई होता है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ई को क्या बोलते हैं यहाँ पे हम लिख देगा, ई हो गया यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। सवाल दिया रहता है रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। ई का वैल्यू अगर देखिए इलास्टिक कोलिजन में ई का वैल्यू 1 होते हैं जी, और इन इलास्टिक कोलिजन में ई का वैल्यू जो है ना 0 होते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी 0 और 1 के बीच में क्या होता है, ई का वैल्यू रहता है, ठीक है। ये हो गया। तो परफेक्टली इलास्टिक देख लिया हमने, परफेक्टली इलास्टिक देख लिया, ठीक है, ये बात देख लिया। उसके बाद देखिए ये क्या है ना कि अगर मान लीजिए कि दो मास जो है ना आपस में कोलाइड हो रहा है, डायरेक्शन कैसे भी जा सकता है, चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो। अगर दोनों का मास सेम है ना, अगर दोनों का मास सेम मास है तो स्पीड जो है इंटरचेंज हो जाता है। मतलब देखिए ये u2 था ना, तो m1 का u2 मिल जाएगा और m2 का u1 मिल जाएगा, मास इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये सब देख लिया हम लोग कि कैसे क्या मोमेंटम बड़ा केस में हम लोग ऐसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये सब मोमेंटम की बातें थी। तो हाँ, ये भी कभी क्वेश्चन पूछता है ना कि मोमेंटम डिक्रीज़ कर गया 25% से, ठीक है। मोमेंटम डिक्रीज हो गया, मतलब पहले 100% अगर मानते तो अब घट के 25 हो गया। तो मोमेंटम घट के ऐसा हो गया तो कैंडिडेट कितना हो जाएगा, ठीक है। तो मोमेंटम घट के इतना हो गया, तो परसेंटेज है तो परसेंटेज को तोड़ लीजिए, हटा देंगे परसेंटेज को, तो कितना हो जाएगा 25/100 कर देंगे तो 1/4 आएगा। तो फाइनल मोमेंटम को पता चल गया कि 1/4 है। तो कैंडिडेट क्या होता है, कैंडिडेट पता है कि डायरेक्टली रिलेशन होता है कि कैंडिडेट क्या होता है, फिर डायरेक्टली होता है p² का। तो कैंडिडेट कितना हो जाएगा यहाँ से, अगर मोमेंटम मेरा 1/4 है तो कितना हो जाएगा कैंडिडेट, फाइनल कैंडिडेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि कैंडिडेट जो है उसका स्क्वायर फॉर्म होता है, मतलब 1/16 हो जाएगा ऐसा समथिंग।
तो 1/16 कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 1/16 हो जाएगा, सॉरी हाफ नहीं, 1/16 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, 1/16 इंटू 100, ठीक है। परसेंटेज कर, तो बहुत आसान है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना। कुछ भी दे सकता है, हो सकता है आपको काइनेटिक ही दे दे, मोमेंटम पूछे, तो कुछ नहीं, ऐसे ही दिमाग लगाना है। पहले 100 मानना है, पहले क्या हुआ फिर इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, ये देख लीजिए। तो उसके बाद जो ना ये सब बातें हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कुछ और छोटी बातें, फिर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।